नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री सोच पे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग बकरी पालन का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिसमें 6 क्लासेज पहले हमने करा चुके हैं। 6 वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने आपको NLM योजना के बारे में बताया कि NLM योजना क्या है, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, उसके तहत कैसे आप बकरी पालन के लिए मैक्सिमम 50 लाख तक का सब्सिडी ले सकते हैं। उसके बाद आज एक हमारा अगला टॉपिक है PPR। PPR एक बहुत ही अच्छा टीका है और बहुत महत्वपूर्ण टीका है। इतना महत्वपूर्ण है कि यूँ समझ लीजिए कि इसके कमी से 90% बकरियाँ डेथ कर जाती है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 90% बकरी डेथ करता है PPR टीका की वजह से। तो क्या है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, पूरे वैक्सीनेशन को हम लोग कवर करेंगे आज। उसके अंदर पहले हम शुरू करते हैं PPR से। PPR रोग क्या है, कैसे इसका टीका को लगाते हैं, कैसे इसके टीका को आप पहचानिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं PPR टीका। PPR इसको बोलते हैं बकरी प्लेग। इसको क्या बोलते हैं? बकरी प्लेग। बकरी प्लेग नामक एक रोग है जिसके अगेंस्ट में हम PPR टीका का इस्तेमाल करते हैं। बकरी प्लेग के अगेंस्ट में हम PPR टीका का इस्तेमाल करते हैं। जो टीका है, टीका का नाम तो है PPR, लेकिन मार्केट नाम क्या है? मार्केट में किस नाम से आपको मिलेगा? उसका नाम है रक्षा PPR और रक्षा PPR। 2 रक्षा PPR है, बट एक पाउडर के फॉर्म में है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में है। जो वाली लिक्विड फॉर्म में है उसको आपको पाउडर में इंसर्ट करना है। इन दोनों को मिला के, जैसे यूँ समझ लीजिए कि एक ये टीका है, एक ये हमारा बोतल हो गया टीका का, ठीक है, एक ये दूसरा वाला बोतल हो गया टीका का। ये पाउडर है, ये लिक्विड है। तो ये लिक्विड वाले को पाउडर में डाल देना है। एक सिरिंज से, एक नया सिरिंज लीजिए, उसके निडल से इस लिक्विड वाले हिस्सा को निकाल के पाउडर में डाल देंगे। इसको पाउडर में जब डाल दिए तो अच्छी तरह से मिक्स करके, एकदम जैसे गांव में सुई को मिलाते हुए देखे होइएगा आप लोग, उस तरह से उसको पूरे अच्छा से मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए और एक अच्छा टीका तैयार हो जाएगा। जब ये दोनों मिल के तैयार हो जाता है, एक अच्छा सा टीका तैयार हो जाएगा, तो आपको ये टीका 1 ml प्रति बकरी को देना है। देखते हैं यहाँ, इन दोनों को मिला करके अच्छे से सबसे पहले तैयार कर ले। जब ये तैयार हो जाए तो प्रत्येक बकरी को 1 ml देना है। सबसे पहला बात यही है कि टीका को तैयार करने में भी प्रिकॉशन रखना है हमें। कहीं ऐसा ना हो कि पाउडर को हम इसमें निकाल लें तो ये तो बर्बाद ही हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले लिक्विड को पाउडर के अंदर इंजर्ट कर दे। पहले हम ये सुनिश्चित कर ले कि हमारा बकरी का संख्या कितना है, 100 + 5 का है, 20 + 1 का है। उसी हिसाब से हम बाज़ार से टीका खरीदेंगे। और बाज़ार से जब भी आप टीका खरीदते हैं तो उसको हमेशा आप अपने साथ उस फ्रीजिंग का व्यवस्था रखिए, या फिर कोई बॉक्स रखिए, जो बॉक्स में आप टीका को फ्रीज करके रख सकते हैं। कोल्ड चेन उसका टूट ना पाए। कोल्ड चेन टूट गया तो PPR का महत्व खत्म हो जाएगी, PPR का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, दोनों को मिलाना है, अच्छे से मिला के तैयार करना है। जब टीका तैयार हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्रत्येक बकरी को 1 ml देंगे हम लोग। प्रत्येक बकरी को टीका हम 1 ml के हिसाब से देंगे। गर्दन के पास कहाँ पे देंगे प्रत्येक बकरी को टीका? तो गर्दन जो है, बकरी का जो गर्दन है, ये वाले हिस्सा पे मुलायम चमड़ा होता है। तो इस मुलायम चमड़ी की जगह वहाँ पे हमने टीका देनी है। गर्दन के पास मुलायम त्वचा, उसी में टीका देना है। या पीछे वाला हिस्सा, जो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे एल पार्ट बना होता है, इस तरह का जो मुगाव होता है, यहाँ पे एक एल का पार्ट बनता है, इन जगहों पे दे सकते हैं, या फिर आप गर्दन वाले जगहों पे दे सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि आप गर्दन में जो मुलायम चमड़ी है गर्दन के पास, वहाँ उनका टीका दे दीजिए। टीका देने से लिए हमेशा याद रखें कि चमड़ी में ही देना है, कहीं आपको हड्डी मांस में नहीं देना है। टीका हमेशा याद होना चाहिए कि हमें चमड़ी में ही देना है। दूसरा, अगस्त माह में टीका लगाएं। अगर आप इसका प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं तो अगस्त से 3 महीना पहले, मतलब वर्षा ऋतु से 3 महीना पहले आप इसका टीका लगा दें। 2 से 8 डिग्री तक रखना है। टीका को स्टोरेज का जो कैपेसिटी है, आपका जो फ्रीजिंग होना चाहिए, 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम होता है तो फिर टीका नष्ट होने की चांसेज है, टीका बर्बाद होने का चांसेज है। किन किन बकरियों को देना है, कहीं ऐसा तो नहीं
कि सब बकरियों को टीका लगा देंगे, नहीं, तब तो फिर नुकसान ही होगा। तो 3 माह के ऊपर के जोन से बकरी है अपने, उनको आप टीका लगा सकते हैं PPR का, 3 माह के ऊपर वाले बकरी को। सुबह शाम, सुबह या शाम, ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब चलो टीका निकाले टीका लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सुबह या लगाएं या फिर उसको अब शाम में लगाएं, दोपहर के टाइम में, खाली टाइमों में ऐसे टीका ना लगाएं। एक चीज़ हमेशा सुनिश्चित करें कि टीका जब भी लगाएं तो टीका लगाने के बाद 2-3-4 घंटा तक बकरी को आराम के लिए हम रेस्ट पीरियड में छोड़ दें, उनको कोई मूवमेंट ना कराए, उस दौरान उसको कोई खाना ना दे, या उसके बाद या फिर उसको कहीं घूमने के लिए ना लेकर जाएँ ऐसे जगहों पर जहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसीलिए जनरली हम इंसान को भी क्या होता है कि जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो बोला जाता है कि थोड़ा देर बैठ के आराम कर लीजिए, अदरवाइज चक्कर आ सकता है। तो सेम जो इंसान में होता है वो मवेशी में होता है, हम पहले से बोलते आ रहे हैं। तो उसी तरह से जब टीका लग जाता है तो 2-3 घंटा आप अपने बकरी को आराम करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद है कि कौन कौन से बकरी में ज़्यादा संक्रमित करता है बकरी प्लेग, कौन कौन से एज वाले में। तो 4 से 12 माह तक का जो होगा, 4 से 12 माह तक का जो बच्चा होता है उनमें सबसे ज़्यादा ये अटैक होता है और सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित करता है। ये संक्रमण एक रोग है, संक्रमित होने से फैलता है। तो ये है PPR टीका पहले दे सकते हैं, वर्षा ऋतु से 3 माह पहले दे सकते हैं। कितने माह पहले दे सकते हैं? वर्षा ऋतु स्टार्ट होने से 3 माह पहले ये PPR का टीका आप दे सकते हैं, ताकि ये बकरी प्लेग नामक रोग आपके बकरी को ना हो, ठीक है ना। तो 3 माह पहले दे सकते हैं। 3 माह पहले जब हम क्यों देते हैं, 4 माह 5 माह पहले क्यों नहीं भाई, 3 माह ही क्यों बोल रहे हैं? तो 3 माह बोलने का भी कुछ कारण ऐसा है कि इनको बकरी के अंदर ये टीका हम इसलिए देते हैं ताकि बकरी का इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके, बकरी का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। तो जैसे ही हमने बकरी को टीका लगाया, 3 महीना पहले हम बोल रहे हैं, 4 नहीं 5 नहीं, बस 3 महीना ही बोल रहे हैं। इसके पीछे मेरा कारण ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता है, लेकिन भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या एक दिन में बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो इस दौरान क्या होता है, जब हम टीका दे देते हैं ना तो WBC एक्टिव हो जाता है। हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल है, एक रेड ब्लड सेल है और एक दूसरी वाइट ब्लड सेल है। तो वाइट ब्लड सेल एक्चुअली एक्टिव हो जाता है अगेंस्ट टू बीमारी, इन बीमारियों के अगेंस्ट में ये एक्टिव हो जाता है। वाइट ब्लड सेल हम इंसान में भी होता है और मवेशी में भी होता है। तो जब हम बकरी के अंदर टीका दे देते हैं तो उसके बाद क्या करता है, वो PPR का टीका, ये जो रक्षा टीका है, ये आके बकरी के शरीर के WBC सेल को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। ये ट्रेनिंग देता है कि भाई तुम ट्रेंड हो जाओ, ताकि आने वाले वर्षा ऋतु में, अभी तो 3 महीना पहले हमने अप्रैल में मार्च में टीका दे रहा है, लेकिन जो वर्षा ऋतु आएंगे उस समय आप इतने मजबूत हो जाइए कि हमारे बकरी को रोग से बचाइए। तो इसके लिए ये PPR इनको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने में इनको 3 महीना लगता है, 3 माह कंप्लीट होता है तो इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है WBC का। जब WBC पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि हम रोग के साथ लड़ सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बकरी का रोग नहीं होता है वो, और हम ये बोलते हैं कि बकरी का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया है। तो ये हो गई PPR की बातें। PPR कैसे लगानी है, कहाँ पे लगानी चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण है, ये सारा हमने बता दिया। PPR एक प्रमुख टीका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया में इनके कमी से ऑलमोस्ट 60 to 90% बकरी का डेथ होना ही है और होता है। इनका कुछ लक्षण है, बकरी प्लेग का कुछ लक्षण है। लक्षण ये है कि आँख, नाक, मुंह आदि से लार आने लगता है। जो लार आएगा, मुंह से पानी आएगा, वो पानी बदबू देगा, या फिर इतनी ज़्यादा गंदी लार आएगी कि आपको मतलब यूँ बोले तो देखना मुश्किल हो जाएगा, तो बदबू वाला पानी आएगा। उसके बाद ये संक्रमण से फैलता है।
हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये संक्रमित वाला रोग है, संक्रमण होने से फैलता है। तो सबसे पहले जिन बकरियों में जौन सी बकरी में ये लक्षण आपको दिखे कि आँख नाक मुँह से पानी आ रहा है और जो पानी आ रहा है वो बदबू दे रहा है, तो सबसे पहले उन सारे बकरियों को आप साइड कर दे, फार्म से अलग कर दे, कहीं दूर कर दे, ताकि कहीं दूसरे को भी वो इन्फेक्शन न फैला दे। ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर मृत्यु दर देखा जाए, बकरी प्लेग का जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर का क्या इफेक्ट है, तो 50 से 90% बकरी मर ही जाती है इन दौरान। पीपीआर की कमी से 50 से 90% बकरी मर जाती है। क्यों? क्योंकि इस दौरान बकरी का जो खून है वो पानी बन चुका होता है, खूनी पानी बन जाता है। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि उनका खून पानी बन गया है, तो इस बीमारी में यही होता है कि जो खून है वही पानी बन जाता है। भाई जब खून ही पानी बन जाएगा तो कहाँ से बकरी बचने वाला है। इसके दौरान क्या होगा, निमोनिया का भी सिम्टम शो होगा। निमोनिया हमने पहले जब बकरी का रोग पढ़ा था उसमें निमोनिया देखे थे, तो पीपीआर के कमी से क्या होगा, बकरी प्लेग रोग होता है, उसी रोग का एक सिम्टम दिखेगा यहाँ कि निमोनिया आएगा। निमोनिया के दौरान उनको बुखार आएगी, 40 से 45 डिग्री तक बुखार हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 102 तक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुखार जाएगा तो 102 तक जाएगा, या फिर 40 से 45 डिग्री तक बुखार आ सकता है। तो ये सारा था बकरी प्लेग पीपीआर की बातें थी। और डिटेल अगर आपको चाहिए, आपको कुछ इसके अलावा भी जानकारी चाहिए, तो आप स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, वहाँ से कॉल करके पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। दूसरा है एचएस रोग, गला गांठ रोग इसको बोलते हैं। गला का जो गांठ होता है उसका रोग है। इसका कौन सा टीका होता है? इसके टीका का नाम है रक्षा HS प्लस BQ। रक्षा HS प्लस BQ इसका टीका का नाम है। इन दोनों टीका को भी सेम तरह से आप मिला के तैयार करें और 1 ml प्रत्येक बकरी को अपने पहले से 3 महीना पहले, वर्षा ऋतु शुरू होने से 3 माह पहले देकर रखें, ताकि वर्षा ऋतु में आने वाली बीमारियों को ये झेल सके। बीमारी यही गला गांठ रोग। इसमें क्या होता है कि गला से आवाज़ आना शुरू होता है। इनका लक्षण है कि अधिक लार गिरेगा मुंह से, बदबू तो नहीं देगा। यहाँ पे था कि जो लार आता है वो बदबू देता है, इसमें बदबू तो नहीं देगा लेकिन लार आएगा, गला से आवाज़ आएगा। 12 से 24 घंटे के अंदर में मौत हो जाती है इन कंडीशन में, गला गांठ वाले रोग में, क्योंकि ये गांठ गला में ही होता है और गला से उनको सांस लेने में, खाने में भी समस्याएं होने लगती है। तो इनके वजह से ये 12 से 24 घंटे में इनका डेथ हो जाता है। तीसरा है BQ, टीका का नाम है BQ। बीमारी का नाम है लंगड़ा बुखार। ये एक तरह का बुखार है, लंगड़ा बुखार इसको बोलते हैं। इनका जो तापमान है, अगर इनके लक्षण का बात करें, कौन कौन सा सिम्टम शो होगा इन दौरान, कैसे पता चलेंगे कि लंगड़ा बुखार है, तो इनका जो तापमान है वो 105 डिग्री से 106 डिग्री तक रहेगा इनके शरीर का तापमान। इस दौरान क्या होता है कि बॉडी में सूजन हो जाएगा। जो सूजन होगा वो गर्म फील होगा। कई बार हम लोग का भी होता है ना कि सूजन हो जाएगा, अगर ऐसे यहाँ टच करेंगे तो दिखेगा कि वो सूजन थोड़ा गर्म है। तो यही है कि सूजन होगा, ये तो कंपलसरी है, इनका लक्षण है, तो सूजन होगा ही होगा। सूजन हो जाता है, सूजन गर्म होगा। जब आप फील करेंगे, वहाँ हाथ डाल के फील करेंगे तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि ये सूजन गर्म है। सूजन से काला खून आना शुरू हो जाएगा। जब ये सूजन पुराना होगा, मीन्स 2 दिन 4 दिन का है तो कुछ नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन जैसे ही 8 दिन 10 दिन 15 दिन होता है तो आपको पता चलेगा कि सूजन से काला खून आना शुरू हो गया है। सूजन से काला खून आना शुरू हो जाएगा, घुटने में सूजन हो जाएगा, शरीर के अंगों में से आवाज़, सरसर की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये सारा इनका लक्षण है कि शरीर के अंग से सरसर का एक आवाज़ सा सुनाई देगा। अगर आप उनके बॉडी के पास अपना कान ले जाकर चेक करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा, या फिर सूजन गर्म फील होगा, सूजन से काला खून आएगा। तो ये सारा चीज़ आएगा। इनका एक टीका है, टीका का नाम है रक्षा ट्राइबोवेट नामक एक टीका है। इन टीका को लगा के पहले हम इनका प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि ये बीमारी दोबारा से रिपीट न हो जाए। अगस्त के प्रथम माह में इनका टीका कब लगाना है? इनका टीका लगाना है अगस्त के पहले सप्ताह में।
इनका टीका लगाने का टाइम है अगस्त का पहला सप्ताह में इनका टीका लगाइए। 3 माह के ऊपर के सारी बकरियों को देना है और 6 माह पे इनके टीकों को आप रिपीट कर सकते हैं। जो बूस्टर डोज होता है, हम लोग कोविड का बूस्टर डोज लिए थे, तो उसी तरह से इनका भी एक बूस्टर डोज है कि आप 6 माह पे इनके टीका को रिपीट करिए और अगस्त के पहले सप्ताह में इनका टीका लीजिए या फिर 3 माह पहले इनका प्रिकॉशन लेके रखिए। और 3 माह से ऊपर के बकरी को भी देना है, ये भी हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो ये था आज का टीकाकरण। 3 टीका हमने बताया, पहला PPR बकरी प्लेग, BQ गंगरा बुखार, HS और गला गांठ रोग। 5-6 टीकाकरण और है, हम लोग इनको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।